हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित। दोस्तों दो गोलार्ध होते हैं आपका, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो दोस्तों भारत की उत्तर से लेकर और दक्षिण तक जो लंबाई है ये आपकी 3,214 किलोमीटर है। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक ये 3,214 किलोमीटर है। यहीं दोस्तों अगर आपसे पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ ली जाए तो आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। ये है आपकी पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो दोस्तों आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला है भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर। दोस्तों भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो भारत है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और इसकी सीमा है दोस्तों 4,096.7 किलोमीटर। दोस्तों यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत किस देश के साथ कब से सबसे कम सीमा साझा करता है तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। दोस्तों सबसे ज़्यादा है आपका बांग्लादेश और सबसे कम है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जल एवं स्थल सीमा से कितने देश जुड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। तो दोस्तों भी कौन कौन से देश हैं जो भारत की जल और स्थल सीमा से जुड़ते हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। दोस्तों ये 3 देश हैं जो भारत की जल और स्थल सीमा से जुड़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा
रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला है श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भारत का मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से निर्धारित किया जाता है। दोस्तों भारत का मानक समय निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो आपकी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इनमें किन किन का नाम आता है? पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है दोस्तों कौन सी रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की, इसकी लंबाई है दोस्तों 1663 किलोमीटर। दोस्तों यहीं दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। तो दोस्तों सबसे लंबी है गुजरात की और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। जो दोस्तों भारत का त्रिपुरा राज्य है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सी नदी जोड़ती है? आंसर हो जाएगा संकोश नदी। दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में तरह किस दोस्तों यहाँ तरह नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस जगह के पास प्रवेश करती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यांग याप के पास। दोस्तों आंसर हो जाएगा यांग याप। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? आंसर हो जाएगा सतलज नदी। दोस्तों सिपकीला जो दर्रा है इसका निर्माण सतलज नदी के कारण हुआ है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों काराकोरम दर्रे की ऊंचाई 5600 मीटर है। तो दोस्तों आपको ऊंचाई भी ध्यान रखनी है 5624। आंसर है दोस्तों 5624। अगला है पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा सिंधु एवं सतलज। दोस्तों जो पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉडविन ऑस्टेज या जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आपसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो ये आपकी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। अगला है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसको हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपका एक हिमालय का पार्ट है जिसको कहते हैं शिवालिक, इसको नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है।
अगला है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान में स्थित हैं और ये सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। आपको ये भी प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर दोस्तों अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जो लूनी नदी है ये आपके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला है मालवा का दोस्तों यहाँ पत्थर नहीं होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों पठार। दोस्तों जो मालवा का पठार है ये किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मालवा का पठार दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये आपको उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से अलग करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। अगला प्रश्न है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो दोस्तों मैकाल जो पहाड़ी है इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। और दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियाँ भी निकलती हैं। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों जो सतपुड़ा की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सैडल पीक। दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये है आपकी सैडल पीक। अगला है कौन सी परियोजना मन्नार मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा सेतु समुद्रम। जो दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना है ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों जो आपका पंबन द्वीप है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय है, ये है बेरेन द्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों सिंधु नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो साल भर बहती है? तो दोस्तों राजस्थान की जो नदी है ये चंबल नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। दोस्तों जो चंबल नदी है ये आपके गहरे खड्डों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कह रहा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पद्मा। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डल झील है आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे खारे पानी की झील है जो भारत में स्थित है ये हो जाएगी सांभर झील। और दोस्तों सांभर झील आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है
भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा चोलामू झील। दोस्तों भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो दोस्तों सिंधु नदी के जल से संबंधित समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।